तेजस्वी ने एनडीए में डाला फूट। वीआईपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष गौतम बिंद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी का थामा दामन। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। कन्हैया हार्दिक जिग्नेश की तिगड़ी पहुंची पटना। कल से तीनों प्रचार अभियान का करेंगे आगाज। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा ऐलान। उपचुनाव में जाप करेगी कांग्रेस का समर्थन। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने मांगा था समर्थन। आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था की उड़ी खिल्ली। छज्जे पर बिठाकर मरीज का हो रहा इलाज। वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पटना से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का ऐलान सामने आया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार के कृषि मंत्री, उन्होंने ऐलान किया है सूबे में फसल क्षति का किया जाएगा सर्वे। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान। राज्य सरकार किसानों को देगी आर्थिक मदद, यानी कि जो इस वक्त बाढ़ से जो फसलों की क्षति हुई, किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसका सर्वे कर राज्य सरकार आर्थिक रूप से मदद करेगी उन किसानों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार उपचुनाव से पहले राजद को बड़ा साथ मिला है। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की वीआईपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को राजद में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वीआईपी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम बिंद आरजेडी में शामिल हुए। उन्हें तेजस्वी ने राजद की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि गौतम बिंद मुंगेर के तारापुर के रहने वाले हैं। तारापुर में उपचुनाव 30 अक्टूबर को है। ऐसे में गौतम बिंद को राजद में आने से पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में नए सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस जहां कहीं भी उम्मीदवार देगी, उनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पत्र लिखते हुए समर्थन की मांग की थी और अब पप्पू यादव ने भी दरियादिली दिखाते हुए कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा ली है। जैसे जैसे तेजस्वी यादव कांग्रेस से दूर जा रहे हैं, पप्पू कांग्रेस के करीब आ रहे हैं। समझ में नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी की बात अभी मैं करता हूं तो आज भी सरकार जिम्मेदार है और सरकार में बीजेपी भी है। नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री हैं। मैं उस पर ऐसा नहीं कहता हूं कि हत्या हो रही है तो मुख्यमंत्री जी उनसे बच जाएंगे, लेकिन एज ए मैन यदि मैं बात अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी की करता हूं तो मैं नीतीश कुमार जी को किसी भी बिहार के तत्काल पॉलिटिशियन से अच्छा मानता हूं। ये बहुत क्लियर। एक सवाल और सर, आप पिछले विधानसभा चुनाव में रावण जी के साथ थे। यूपी का चुनाव है, आप वहाँ जाहिर है कांग्रेस के साथ होंगे। रावण जी, कांग्रेस और आप क्या तीनों साथ होंगे? तय तो राजा को करना है, तो करेगा नहीं। यदि कांग्रेस को लगेगा कि मेरी आवश्यकता होगी, रावण को जरूरत होगी तो पप्पू यादव साथ रहे। कांग्रेस में विलय कब कर रहे हैं? ये आप किसी ज्योतिष से पूछ लीजिए। जोगी तो बाजी मान गए हैं क्या आपको कैंडिडेट जो थे? जी, जोगी तो बाजी मान गए हैं आपको कैंडिडेट थे? निश्चित रूप से सबसे बातचीत होने के बाद ही हुई है सर निर्णय। सर बड़े लक्ष्य बड़ा है सर, बिहार बचाना है। बाय इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी नहीं है और बिहार बचाना है तो बिहार बचाएंगे सर, ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया और इस बयान से अब साफ हो चुका है कि महागठबंधन बिहार में टिकने वाला नहीं। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने बिहार के 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है, जिससे अब आरजेडी की टेंशन भी बढ़ गई है। बातों में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूं, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस
अपने आप की ताकत में खड़ा होगी। हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। बिहार उपचुनाव को लेकर कांग्रेस राजद आमने सामने है, तो वहीं इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में है, इसलिए अभी से इस पर भविष्यवाणी करना मुनासिब नहीं। अब जब चुनाव होगा लोकसभा चुनाव का, कब मिड टर्म होने जा रहा है क्या? नहीं, वही जानना चाहते हैं कब चुनाव है। हमको तो सुनते हैं कि 24 में चुनाव होगा, और इतने दिन पहले की भविष्यवाणी हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग की क्षमता इतने पहले भविष्यवाणी करने की नहीं। और रहा निर्णय करने का, तो हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। हम लोग महागठबंधन है, कोई एक दल नहीं है, तो जो भी समय पर निर्णय उनके हो गए हम लोग स्वीकार करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस महागठबंधन में नहीं, हम लोग महागठबंधन में हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब आपकी इच्छा है, अपने बुद्धि के अनुसार निकालिए। हमने महागठबंधन बनाया है, तो आप किसी महागठबंधन को तोड़ते नहीं। हम महागठबंधन में हैं। कांग्रेस कार्यालय में आज चहल पहल देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ 3 युवा नेता कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। सदाकत आश्रम पहुंचते ही कांग्रेस के तीनों युवा नेताओं ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत सभी नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस के दफ्तर में तीनों युवा नेताओं का आज इस्तकबाल किया गया है। आप तीनों को देख सकते हैं, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, तीनों आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और कल से ये तीनों चुनाव प्रचार प्रसार अभियान करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए। और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में राजीव गांधी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी है। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के 23 पंचायत और 3 जिला परिषद पद की काउंटिंग सुबह से हुई और शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के मतगणना केंद्र से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 का पहला परिणाम भी घोषित हुआ। घोषित परिणाम के मुताबिक क्षेत्र संख्या 13 के प्रत्याशी आशीष शाह ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल कुमार चंद्रवंशी को 244 मतों से भी पराजित किया। के लिए मेरा जनता का सबसे बड़ा श्रेय रहा है और मैं शुरू से, जब से अगले बार भी मैं ही जिला पार्षद था और जब से जिला पार्षद का पोस्ट हमने संभाला तब से जनता से इतना ज्यादा हमने लगा गरीबों का सेवा किया, सभी को सेवा किया, सभी गरीबों के घर घर में साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया और इसके चलते सभी जनता का, सभी जाति का, सभी धर्म का प्यार मिला और सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने का काम किया। इसके चलते जनता का पूरा भरपूर प्यार हमको मिला। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड में 24 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में अभ्यर्थी को मतगणना केंद्र पर शामिल होने के लिए अभ्यर्थी प्रमाण पत्र बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थी का कहना है कि प्रखंड प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई ठोस पहल नहीं की गई जिससे अभ्यर्थी प्रमाण पत्र बनाने में मदद मिले। अभ्यर्थी द्वारा हो हल्ला की खबर सुनते ही अनुमंडल पदाधिकारी सौर बाजार प्रखंड कार्यालय प्रांगण पहुंचे और सबको समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। चुनाव में जो है ना, ये सब मतगणना अभिकर्ता बनाने का भीड़ है। अच्छा। और यहाँ का जो व्यवस्था है निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा, ये बहुत ही लचर व्यवस्था है। इससे आम जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी में आक्रोश है। जो इस तरह की व्यवस्था इससे पूर्व कभी नहीं था। छपरा नगर निगम में डिप्टी मेयर के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव
गिर गया है। जहां उप मेयर नागेंद्र राय की कुर्सी बच गई। नगर निगम के डिप्टी मेयर नागेंद्र राय के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 12 के मुकाबले 19 मतों के अंतर से खारिज किया गया। जिला समाहरणालय के सभागार में बेहद ही शांत माहौल में हुई चर्चा के बाद प्रस्ताव के पक्ष में 12 वार्ड पार्षदों ने अपनी सहमति जताई, जबकि 19 पार्षद प्रस्ताव के विपक्ष में खड़े रहे। अपनी कुर्सी के बचने के बाद उप मेयर ने कहा कि यह उनकी नहीं, उनके समर्थक वार्ड पार्षदों की जीत है। ये पार्षद की जीत है, हमारा जीत नहीं है, और विकास की जीत है। जो भी हमको हेतु लगा हुआ था, हम लोग सब पार्षद का पूरा अति से मानते हैं गलत था, इसीलिए सब पार्षद हम लोग जीता। विकास करेंगे, विकास पहले भी हम किए थे, तो गलत हम पॉलिथी लगाया था। सुपौल में बीते 3 दिनों से हुई बारिश ने किसानों के मेहनत पर पानी फेर दिया है। पानी की बौछारें थमते ही किसान जब फसल देखने खेत गए तो बर्बादी का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। आंधी और बारिश से धान की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। सुपौल जिले के कई प्रखंडों से छातापुर प्रखंड क्षेत्र में भी किसानों की हालत दयनीय है। किसान खेतों में फसल की बुआई करते हैं तो फसल के साथ साथ अपनी उम्मीद को भी बोते हैं कि जब फसल बड़ा होगा उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे या अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों की क्या है स्थिति, हम सीधे किसान से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हकीम। हकीम जी, लगातार हुई बारिश, अभी देख रहे हैं कि खेत में पानी पानी है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरे खेत में इतना पानी है कि कुछ फसल पका हुआ वो भी बर्बाद हो रहा है, कुछ जो है से बाल निकला हुआ फूटा है वो सारे पानी में जो है से नीचे घुस गया है, जो कि होने की कोई उम्मीद नहीं है। और जो है से हम लोगों जो है से कर्ज उठा के किसी से लेके 40,000 खर्चा किए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि मेरा 20,000 भी निकलेगा। मैं बहुत लॉस में जा रहा हूँ। कितना फसल है आपका? मेरा 5 बीघा धान है। कितना फसल आपने बोया था और क्या स्थिति है? 10 से 15 बीघा खेती हम लोग धान का खेती करते हैं और हर साल करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए या हम लोग के साथ अन्यायपूर्ण कहा जाए, ये जो है हमारे घर के बगल में केरा नदी है, इसकी विभिषिका जो है बार बार पानी आती है और हर मौसम में कोई न कोई कारण से बर्बाद कर देती है। इस बार खास के ये बेमौसम बारिश जो हो के हम लोग के पूरे गांव, खास के पूरा नरिया नदी के किनारे जो भी बस्ती बसा हुआ है, इसका पूरी तरह से फसल को नष्ट कर दिया है। वो चाहे पका हुआ हो चाहे वो बिना पका हुआ हो, वो भी फसल गिर गया है। तो पूरी आप अपने से खुद भी देख रहे हैं। कौन सी फसल लगाए थे खेत में और क्या स्थिति है? धान था, 3 बीघा में धान था। धान जो है कुछ पका हुआ है, कुछ फूट रहा है, सब पानी में डूब गया, पूरा लॉस में। कर्ज उठा करके हम लोग खेती किए हैं। अभी खाद का वाले का पैसा बाकी है, जोताई वाले का। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़,
एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत। डीटीवी भारत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। वैश्विक महामारी कोरोना से भारत अब भी लड़ रहा है और भारत ने पूरी दुनिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को टीका देने का इतिहास रच दिया है। इससे पूरे विश्व में भारत ने सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया है। तो पटना सिटी के फतेह नारायण सिंह अकेडमी प्रांगण में कोविड टीकाकरण के दौरान पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर पूरे देश में कोविड टीकाकरण करवाया, वो भी निःशुल्क। मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री ने कोविड से हम लोगों के जीवन को बचा लिया। और इस मौके पर सांसद ने नमो टी स्टॉल का भी शुभारंभ किया। ये भारत की संकल्प शक्ति है। डॉक्टर की, साइंटिस्ट की, नर्सेस की, सफाई कर्मचारी, एएनएम, हमारी जो नर्सेस इंजेक्शन दे रही हैं 100, और सबसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने देश को जगाया। 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया और लगभग 29-30 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग गया। लखीसराय जिले की पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कवैया से बड़े हथियार तस्करी का खुलासा किया। विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जमुई जिले के सिकंदरा से एक 4 पहिया वाहन से मुंगेर जिला निवासी और अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर मोहम्मद जहीर और मोहम्मद एजाज आलम लखीसराय की ओर आ रहे हैं, तभी उन्हें धर दबोचा गया। नालंदा के महानंदपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया, जिसके कारण मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित एक निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। मृतका सरमेरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। परिजनों ने बताया कि मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की लापरवाही के कारण दोनों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
सर मेरा था दिखाया हॉस्पिटल में, तो वहाँ से रेफर कर दिया, यहाँ आया। अच्छा, तो आया तो यहाँ का अच्छा डॉक्टर किया, बच्चा को नहीं बचा पाएंगे लेकिन मरीज को बचा लेंगे। अच्छा, लास्ट में यहाँ देखते दोनों डेथ कर गए। डॉक्टर का लापरवाही है, डॉक्टर का। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में 8वें चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को वार्ड पद के लिए नामांकन करने आए प्रत्याशी को पुलिस ने गायघाट से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गायघाट थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्याशी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था, तो सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली थी, वार्ड में नॉमिनेशन करने आए थे। जानकारी के आलोक में भेजा गया पुलिसकर्मी को, तो वहां पाए गए। उनका नाम था गुलटेन राय, पिता राम इकबाल राय है। माननीय न्यायालय से पूर्व में इनके विरुद्ध वारंट मिला। चलिए बढ़ेंगे झारखंड की तरफ। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शुक्रवार को साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के गुमानी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। मंत्री के साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी साथ रहे और इस दौरान मंत्री ने कहा कि धान की बर्बाद फसलों के आकलन का निर्देश दिया गया है। किसानों को उनकी क्षति की भरपाई की जाएगी। साथ ही जिन लोगों का घर नदी या तेज पानी की धार में गिर गया, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस योजना के तहत आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानों पर क्रेटिंग कराने की भी जरूरत है, जैसा कि लग रहा है कि तो क्रेटिंग का क्या आपको क्रेटिंग के बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखे होंगे कि हमारा आने के बाद ही क्रेटिंग का शुरुआत हुआ था। आज़ादी के बाद न कोई पुलिया गुमानी नदी का ऊपर था, न क्रेटिंग। हम ही शुरुआत किए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, बहुत जगह हुआ है। लेकिन यहाँ का मिट्टी का जो नेचर है वो हम लोग देखे हैं कि बोल्डर क्रेटिंग से होता है कि बाद में जो मिट्टी फिसल जाता है और लेकर बढ़ जाता है। अभी नया एक प्रक्रिया हम लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरायकेला पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही दिलीप सिंह को गोली लग गई है। गोली सिपाही के सीने में लगी है। जख्मी सिपाही की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने जमशेदपुर के अस्पताल उसे रेफर किया है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब सिपाही अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था। एक आयुध हवलदार है, आर्मरर है, उसको एक्सीडेंटल फायर हो गया है। राइफल का साफ सफाई करते वक्त एक गोली इसको लगी है जो आर पार हो गई है और उसका स्थिति अभी ठीक है। अभी होशोहवास में है, उसकी स्थिति ठीक है। क्या नाम है सर और कहाँ का रहने वाला? दिलीप कुमार सिंह है, नालंदा बिहार का रहने वाला। ठीक है, थैंक यू। जमशेदपुर के मानगो में स्वर्णरेखा नदी के पास झाड़ियों से एक महिला का शव बरामद किया गया। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहरहाल पुलिस ने संभावना जताई है कि शव कहीं से बहकर यहां आया है, तो पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक अस्पताल की बिल्डिंग के छज्जे पर बिठाकर मरीज का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो आगरा का है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता, लेकिन इस वीडियो ने सभी को हैरान करके रख दिया है। अब बात राजस्थान की, जहां अलवर में नयाबास स्थित शराब की 2 दुकानों का स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रही महिला ने बताया कि गरीब महिला के बच्चे के साथ ठेके वालों ने और शराबियों ने झड़प की। उस बच्चे को पत्थर मारकर उसका सर भी फोड़ दिया, जिसके बाद से बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। भाई साहब कि हमारे एक गरीब लेडीज है, उसके बच्चे के जो है ना ठेके वालों ने और शराबियों ने मिल करके है ना ऐसा पत्थर मारा है कि उसके 3 नसें फट गई हैं सिर की चोट से, और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। और ठेके वालों को कोई चिंता नहीं है। हमने कल भी रोड जाम किया था, कल आए थे, कल झूठा आश्वासन हमको दे करके चले गए आबकारी वाले, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये जो दोनों ठेके हैं ये इसमें मंदिर के 100 मीटर के दायरे में आ रहे हैं, जब भी ठेके बंद नहीं होते। तो फिलहाल खबरों में बस उतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।